तो दोस्तों जैसे कि पता है मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट के लिए रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम से पूछे गए हैं उसी आधार पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसी टाइप पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनको वर्णमाला के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए जैसे यहाँ पर दिया है आपका हेड, होल्ड, हैमर, हिल्स, होल्क। तो जिस प्रकार से वर्णमाला में क्रम होते हैं तो उसी के अनुसार यहाँ पर हमें इनको रखना है। ठीक है, देखिए तो ये किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको, जिस प्रकार से आपके वर्णमाला में अक्षर होते हैं हम उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब में आप देखेंगे एच है, एच है, एच है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से तो पहला नंबर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बता दूं, जो आपके कॉमन शब्द हों तो उनको आप छोड़ दें। अब इस सब में कॉमन है आपका एच एच, तो उसके बाद अब अगला देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका ई है, तो ई जो आता है वो कितने नंबर पर आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका ओ है, ओ जो आता है देखिए ओ आता है आपका 15 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर अगर एक ही बात करूँ तो ए आता है आपका पहले नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आई की बात की जाए तो आई आता है 9 नंबर पर। देखिए यू की बात की जाए तो यू कितने पर आता है आपका 21 पर। ठीक है, और यहां पर कितना है 21 पे। अब यहां से बस कुछ नहीं करना है, अब उसको यहां से आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो पहले नंबर पर आप हमारा आ जाएगा हैमर। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ए आ रहा है। उसके बाद देखिए हमें आगे कुछ नहीं करना है, बाकी सबको यहां पर छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पर हमारा ए है तो इसको हम पहले नंबर पर रख लेंगे। ठीक है, तो इसका कितना नंबर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब दो देखिए उसके बाद आगे कौन सा नंबर है आपका 5 नंबर। ठीक है, तो 5 पे ई आता है तो आपका ये कितने पर हो जाएगा 2 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते देखिए 9 है यहाँ पर यानी कि आई, तो ये कितने पर हो जाएगा हमारा 30 नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपका दोनों में से इसमें से, तो ये हमारा हो जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद ये 21 जो आपका यहाँ पर देखिए यू का 21 है तो लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर कितने पर जाएगा ये 5 नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन सा आपका हैमर आ गया। ठीक है, हैमर, तो पहले पर आपका हैमर आ गया, दूसरे पे आपका हेड आ गया। ठीक है, हेड आ गया, और तीसरे पे आपका हिल आ गया, हिल्स आ गया, और चौथे पे आपका होल्ड आ गया। ठीक है, और 5वें पे आपका हल्क आ गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 1 2 3, यानी कि अब इनके नंबर अगर हम देखें, अब इनके क्रमानुसार तो हमने रख लिया। अब यहाँ पर देखिए हैमर का कितना नंबर था, अगर इसको देखें तो इसका 3 नंबर था। ठीक है, अगर हेड का नंबर देखें तो इसका कितना था 1 नंबर था। ठीक है, उसके बाद हिल्स का देखें तो इसका 5 नंबर था, और यहाँ पे अगर होल्ड का देखें तो 2 नंबर था। ठीक है, 2 नंबर पे है। और हल को देखें यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे हिल्स आपका तीसरे नंबर पर। ठीक है, हिल्स कितने पे है तीसरे पे है, हल्क आपका 5वें पे है। तो यहाँ पर कोड क्या बना 31325। ठीक है, 31325 सॉरी 31425। ठीक है, यहाँ पर हिल्स आपका चौथे नंबर पर है। ठीक है, हिल्स कितने पे है यहाँ पर आपका चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो 31425 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 31425 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। आपको वर्णमाला के अनुसार जो कॉमन है उनको छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे अक्षर से जैसे ही मिल जाए उनको इस तरीके से क्रम में रख दीजिए। बाकी उनके नंबर जो दिए हैं सीरियल उसको उठाकर लिख लीजिए, और जिस हिसाब से आपके दिए हैं तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गई वर्णमाला में 7वें, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के आधार पर हम इसको करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा है दी गई वर्णमाला में
यहाँ पर अगर बात करें दी गई वर्णमाला में 7वें अक्षर के और दाएं से 10वें अक्षर के बीच के मध्य अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्णमाला दी गई है और उसने क्या कहा है, बाएं से 7वें अक्षर। ठीक है, यानी कि बाएं से 7वें अक्षर। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7वें नंबर पर क्या है आपका, जी आ गया। ठीक है, 7वें नंबर पर। उसके बाद दाएं से 10वें अक्षर। अब हमें दाएं से कौन सा अक्षर गिनना है, 10वां अक्षर। ठीक है, देखिए 10वां अक्षर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर से क्या हो गया आपका, दाएं से, और इधर से अगर जाएंगे तो बाएं से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पे आए थे, 7 पे आए थे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 10वें अक्षर पर। तो 10वां हमारा ये आ गया क्यू। तो 10वां हमारा क्यू है यहाँ पर। ठीक है, 10वें अक्षर के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा। अब इन दोनों के मध्य अक्षर हमें बताना है। देखिए यहाँ से इन दोनों के मध्य कितने अक्षर के, इनके बीच में जो मध्य अक्षर है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दोनों को, इनको यहाँ से कॉमन रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आसानी बता रहा हूँ आपको लिखने के लिए, बाकी सबको काटते चले जाएं दोनों साइड से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब जो आपका बच जाएगा वो यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, एल। तो दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो एल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आसान है निकालना, इसी ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बस दाएं और बाएं का ध्यान रखें, दायां और बायां आपका कौन सा है। ठीक है, बस इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी आपको इसमें दाएं और बाएं का ध्यान रखना जरूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिया गया अक्षर समूह संबंधित है। ठीक है, देखिए यहां पर बताना है, तो JNQS जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें इनमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा समूह संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ JNQS की, ठीक है, तो JNQS किस प्रकार, देखिए J का कितना होता है आपका 10 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, और Q का कितना होता है 17 होता है, S का कितना होता है 19 होता है। तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए तो यहाँ पर जो प्लस हुआ वो 4 हुआ, पहले 10 और 4 14। अब इन दोनों के बीच में अगर प्लस देखेंगे तो प्लस 3 हुआ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस देखेंगे तो 2 हुआ। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमें देखना है कौन से आंसर इसमें आपका होगा, तो इसी आधार पर हमें करना है। ठीक है, जो आधार ये है उसी आधार पर हमें इसमें से आंसर देखना है। ठीक है, तो सारे को आप करके देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, पहले D का 4 होता है, H का 8 होता है, K का 11। तो H का 8 और 3, देखिए यहाँ पर तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दें। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर K का 11, तो यहाँ पर 3 11, और ये देखिए N का कितना होता है आपका 13। ठीक है, तो N का कितना होता है 14, तो यहाँ पर 3 का अंतर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद दूसरे को देख लेना। ठीक है, N का कितना होता है 14, Q का कितना होता है 17, तो यहाँ से ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले आपका प्लस 4 है, तो इसको भी छोड़ दें, ये भी नहीं होगा। उसके बाद P का कितना होता है आपका 16। ठीक है, P का 16 होता है, T का आपका 20 होता है, W का आपका 23 होता है, और Y का आपका 25 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखें 16 4 20 और 3 23 तो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, देखिए PTWY, तो P का कितना होता है आपका, मैंने अभी बताया था। ठीक है, P का 16, T का 20, W का 23 और Y का 25। तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना जुड़ेगा आपका 4, और यहाँ पर आपका +3 और यहाँ पर आपका +2। तो ये आपका जो इसमें सीरीज बन रही है वही यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आपको आसानी से कर लेना है। ठीक है, आपको जो इसमें दिया गया नियम वही आपको आंसर में लगाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला को श्रृंखला
IGHTAMEEWAT में पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो श्रृंखला में क्या लगाना है, यानी कि कौन सा हमें इनमें से लगाना है जो आपके शब्द बन जाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए AME, तो यहाँ पे अगर बात करें IGHT, देखिए अगर इसमें IGHT में अगर यहाँ पर FL लगा दिया जाए, ठीक है, IGHT में अगर यहाँ पर FL लगा दें हम तो क्या हो जाएगा, फ्लाइट। ठीक है, तो फ्लाइट होता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हवाई यात्रा। ठीक है, फ्लाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया था, AME। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिख दें FLAME, ठीक है, तो फ्लेम हो गया। तो फ्लेम का क्या होता है आपका, ज्वाला, तो ये शब्द ही बन जाएगा। उसके बाद EW की बात करें तो FLEW। ठीक है, तो यहाँ पर भी FLEW हो गया, तो इसका क्या होता है आपका, फ्लाई माने उड़ना। ठीक है, उसके बाद AT, तो AT को अगर देखें तो यहाँ पर अगर इसमें FL लगा दें तो क्या हो जाएगा, फ्लैट माने समतल। ठीक है, तो ये आपका सारे शब्द बन जाएंगे यानी कि FL लगाने से। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लेना, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप कर लेना है। ठीक है, आसानी पूर्वक, बस आपको देखना है कौन सा शब्द बन रहा है सही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो उक्त स्थान ले सके। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी हम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर उस श्रृंखला अक्षर को स्थान समूह का चयन करें जो यहाँ पर स्थान यानी कि ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर DEVIJGNOLXYV, तो ये किस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो D का कितना होता है आपका, देखिए D का कितना होता है, 4 होता है। E का कितना होता है, E का कितना होता है, 5 होता है। और B का कितना होता है आपका, 2 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। J का 10 होता है। G का 7 होता है। N का 14 होता है। O का 15 होता है। L का 12 होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है अब क्या आएगा। ठीक है, X का, ठीक है, X Y Z, तो X बाई V, तो X हो गया। ठीक है, 24 25 और यहाँ पर B का आपका, ठीक है, U का 21 B का 22। तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार से अब बता दें कि यहाँ पर अगर देखें तो D का 4 है, तो यहाँ पर D, यहाँ पर अगर सीरीज देखेंगे तो इनमें कोई सीरीज नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक सीरीज यहाँ पर आपकी बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर D का 4 है, अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए +5 तो आपका I यानी कि 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगले सीरीज में जाएंगे और यहाँ पर देखिए 9 और 5 14। ठीक है, 9 5 14। उसके बाद यहाँ पे 9 14 और 5 अगर जोड़ें यहाँ पर 14 और 5 आपका कितना आना चाहिए, यानी कि 19। तो यहाँ पर आपका 19 आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगले सीरीज पर चलते थे कि यहाँ पर E का 5 होता है और यहाँ पर अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो गया आपका 10। 10 पे क्या आया, J आया। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आया, 10 और 5 15। उसी प्रकार से यहाँ पर आप आगे आ जाना है। ठीक है, तो 15 5 20, तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद उस सीरीज को आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे तो यहाँ का कितना आता है, B का 2 था, 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, यानी कि 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यानी कि 5 और 2 7। तो सब में सीरीज क्या जुड़ी है आपकी, 5 जुड़ी है। ठीक है, यहाँ भी 5 जुड़ा है। तो अब यहाँ पर भी यानी कि L का 12 था और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है हमारा, Q आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो S पे क्या 19 और T का आपका 20 और Q का 17, तो STQ यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, STQ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको देख लेना है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन
पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें PERSONALIT पर्सनैलिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें और सातवें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें, उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया उसने, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां अक्षर, तो इनके नंबर डाल लेते हैं हम यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10 और 11, ठीक है। तो 11 अक्षर है, पहले लेना है हमें तीसरा अक्षर, तो तीसरे पे क्या है यहाँ पर हमारा आर है, ठीक है। तो तीसरे पे यहाँ पर हमारा आर आ गया। उसके बाद चौथा, तो चौथे पे क्या है हमारा यहाँ पर एस आ गया, ठीक है, एस आ गया। पांचवें पे क्या है यहाँ पर हमारा ओ है, तो ओ आ गया, ठीक है। उसके बाद सातवां लेना है, तो सातवें पे क्या है यहाँ पर हमारा ए आ गया, ठीक है। अब 10वां लेना है, तो 10वें पे क्या है यहाँ पर हमारा टी आ गया, ठीक है। अब ये आ गए, तो इनका उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आ गए हमारे, अब इनका सार्थक शब्द क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर जो सार्थक शब्द बना सकते हैं वो क्या बनेगा, RSOAT, तो RSOAT का जो सार्थक शब्द बनेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो बन जाएगा रोस्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर सार्थक शब्द की अगर बात करूँ, सार्थक शब्द, तो वो बन जाएगा आपका ROAST, क्या बनेगा रोस्ट, और रोस्ट का होता है भूनना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, भूनना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, भूनना। तो यहाँ पर अब बताना है उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या जाएगा आपका, यानी कि आर इसका पहला अक्षर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं और कौन सा वर्णमाला 7वां है, ठीक है। तो यहां पर इसको बताना है। देखिए वर्णमाला में बाईं ओर से, तो वर्णमाला आपकी क्या होती है, बाएं से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये वर्णमाला हो गई हमारी बाएं से, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, बाएं से, ठीक है। तो बाएं से ए से जेड की तरफ। अब यहाँ से क्या कहा, 18वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए 18वां कौन सा होता है, तो 18 पे आता है हमारा आर आता है, ठीक है। तो 18 पे क्या आता है, आर आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अक्षर के बाएं, अब इसके अक्षर के बाएं, ठीक है। अब यहाँ से अक्षर के बाएं का मतलब हो गया, देखिए इधर जाएंगे अगर तो दाएं जाएंगे इसके, ठीक है। किधर जाएंगे, दाएं। अब हमें इधर आना है वापिस दाएं, अक्षर के बाएं आना है, ठीक है। अक्षर के बाएं, इसके दाएं जाएंगे तो इधर जाते, ठीक है, यानी कि जेड की तरफ जाते, लेकिन हमें बाएं आना है तो इधर आएंगे ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा बाएं, बाएं वर्णमाला का 7वां अक्षर, ठीक है। तो यहाँ से 7वां अक्षर निकालना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, तो 7वां अक्षर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, यानी कि के जो है यहाँ पर हमारा 7वां अक्षर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, के इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको इनको भी कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको लिखिए, उसको समझिए, जब उसको आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपयुक्त व्यवस्था से सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंश से 17वें स्थान पर होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा उसने, अगर सारी संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें सारी संख्या हमें हटा देनी है, ठीक है। अब संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर, देखिए हटा दिया जाए संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या क्या है,
संख्याओं को हटाने पर जो नई श्रृंखला बनेगी, अगर उसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, तो यहाँ पर 9 को भी हटा देंगे, ठीक है, ये भी हट गया। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 भी हट गया, ठीक है, 3 भी हट गया। उसके बाद यहाँ पर आपका 7 भी हट गया, चलिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और आपका 4 भी हट गया और आपका 8 भी हट गया, ठीक है। अब इनको हटा दिया, अब नई श्रृंखला संख्याओं नई श्रृंखला क्या होगी, ठीक है, तो इनमें से हटा दिया जाए, इनमें से दाहिने अंश से 17वें स्थान पर होगा। तो दाहिने से हमें बताना है जो 17वें स्थान पर होगा। तो दाहिना किधर चलते हैं हम, देखिए दायां एक चीज़ आप समझ लेना, दायां जाएंगे तो इधर से जाएंगे, ठीक है, किधर से जाएंगे, दाएं इधर से जाएंगे, और बाएं जाते तो इधर से जाते, ठीक है, आगे से जाते बाएं, ठीक है। ए से जेड की तरफ बाएं होता है और जेड से ए की तरफ आपका दाएं होता है। तो इस चीज़ को समझ लेना, बाकी आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बताना है दाहिने अंश से 17वें स्थान पर क्या होगा, ठीक है, तो 17वें हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए अब इनको नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 17, उसके बाद 18 19 20 21। तो हमें क्या बताना था, यानी कि 17वें स्थान पर क्या होगा। तो 17वें पर हमारा क्या आता है यहाँ पर @ ठीक है। तो 17वें पर यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी कि @ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को पहले समझना है, फिर उसको वहीं पर सोल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर करना है, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, रीजनिंग को समझें उसके बाद करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। तो किसका होगा यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने सारे का इनका योग करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ H, यहाँ पर सबका इनको जोड़ करना है, ठीक है। तो इसका योग कितना होता है, देखिए H का कितना होता है 8 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, A का 1 होता है, R का कितना होता है 18 और T का 20। अगर इनको जोड़ेंगे 8 5 13 और 14 और 14 34 और 18, यानी कि ये तो हो जाएगा टोटल 52, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए L का कितना होता है 12 होता है, I का 9 होता है, B का आपका 22 होता है, E का आपका 5 होता है, R का 18 होता है, ठीक है। इनको यहाँ पर जोड़ करेंगे योग, जो इनका योग होगा L 9, यानी कि ये हो गया आपका 21 और 22, 21 और 22, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा इसका योग। अब उसी प्रकार L का 12, U का कितना होता है आपका 21 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, S का 19 होता है, ठीक है। अब इनका योग करेंगे 12 21 14 7 9 19, यानी कि इसका जो योग होगा वो आपका 73 होगा, ठीक है। योग कितना होगा इसका 73 होगा, ठीक है। अब इसका भी कर लेते हैं, T का 20 होता है, E का 5, T का 20, H का 8, ठीक है। अब टोटल 20 और 5 25 5 30 और 5, यानी कि टोटल 58 इसका हो जाएगा। तो इसमें मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक इसमें कौन से का है, देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक आया है तो देखेंगे क्या आया हमारा 73, ठीक है। तो सर्वाधिक यहाँ पर क्या आया है 73 आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि LUNGS, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को भी समझना है, फिर उसी के बाद करना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सभी आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये कराए हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्या कहा उसने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला श्रृंखला 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो विषम का यहाँ पर हम देखिए, पहले तो हम पूरी वर्णमाला लिख लेते हैं, ठीक है।
तो यानी कि ABCDEF, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं पूरी को, ABCDEFGHIJKL और यहाँ पर हमारा M। उसके बाद अर्धांश यहाँ पर लिख लेते हैं MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब इनके नंबरिंग कर देते हैं कि 1 2 3 4 नंबर पे आता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और XY यानी कि Z और Y यानी कि 25 26, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेना 25 और आपका 26। तो यहाँ पर उसने क्या कहा था, अब आगे कहा है तो सभी विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम को हमें हटाना है सबको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी अगर विषम हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो विषम सारे हमें हटाने हैं। तो विषम में आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए विषम में आपका यानी कि ये भी, इसको भी हटा देना है। उसके बाद आपको तो विषम हटा दिए जाते हैं, तो हमें क्या लिखना है, केवल सम सम लिख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम सम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया, बी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर एफ आ जाएगा, ये भी सम है। उसके बाद आपका एच आ जाएगा, जे आ जाएगा और आपका एल आ जाएगा 12 और आपका एन आ जाएगा 14 यानी कि पी 16, ये भी आ जाएगा। उसके बाद आर भी आ जाएगा यानी कि टी भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका बी भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा और यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अक्षर जो आएंगे यहाँ पर, तो यानी कि 2 नंबर पर कौन सा है आपका, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। और आपका एच आ जाएगा, जे आ गया और आपका एल आ गया, एन पी आर टी वी एक्स जेड। तो यहाँ से हमें बताना है, अब ये तो आ गया, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर क्या होगा। तो 9वें स्थान पर हमें बताना, देखिए यहाँ पर इनको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9वें स्थान पर होगा, ठीक है। अब किधर से बताना है, तो वर्णमाला श्रृंखला में, ठीक है। तो वर्णमाला श्रृंखला हमारी इधर से इधर ही जाती है, तो 9वें अक्षर पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर आर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, यानी कि आर अक्षर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको इनको भी ध्यानपूर्वक कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। कल की क्लास में मैं आपको जो अगले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ना गए हो, सारे टाइप आपको करा दूंगा, सारे टाइप आपको आने चाहिए। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। तो कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको घड़ी और कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके UP SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं।